एक तरफ जहां बिहार सरकार पिछले जंगल राज की बात करती है, वहीं 15 साल का कार्यकाल बीत जाने के बाद भी अगर डुमरांव चकबंदी कार्यालय की तस्वीर देखेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। ये हम नहीं कह रहे हैं, खुद 4 अंचलों के लिए कार्यरत चकबंदी कार्यालय की बदहाल व्यवस्था बयां कर रही है। जहां इस खंडहर में डर के साए में काम करने के लिए यहाँ के कर्मी मजबूर हैं। जहां ये जगह नशेड़ियों का अड्डा बनी हुई है, वहीं बरसात के मौसम में अपनी जान बचाना मुश्किल है। यहाँ जमीन संबंधी कार्यालय के कागजों को बचाने के लिए हर जगह प्लास्टिक का सहारा लेना पड़ता है। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि कभी भी यहाँ छत के पत्थर गिर सकते हैं। 49 सालों में खंडहर में चलता है चकबंदी कार्यालय। जिला मुख्यालय से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर डुमरांव अनुमंडल मुख्यालय स्थित चकबंदी कार्यालय का ये भवन है, जहाँ 4 अंचलों का कार्यालय संचालित होता है। कार्यालय में पीने के लिए पानी तथा बिजली की व्यवस्था से लेकर शौचालय तक की व्यवस्था नहीं है। छत का छज्जा देखकर आप इस भवन की हालत समझ सकते हैं कि यहाँ जमीन संबंधी आवश्यक कागजातों को सहेज कर रखने में कितनी परेशानी होती होगी। कुछ कागजात तो कीड़े मकोड़े और चूहे खा गए हैं। बचे हुए कागजात का बरसात में खराब होने का डर बना रहता है। फरियाद के बाद भी नहीं सुनते बड़े अधिकारी। मामले की जानकारी देते हुए चकबंदी पदाधिकारी नर्वदेश्वर सिंह ने बताया कि पिछले 10 सालों से कई बार विभाग से लेकर बड़े अधिकारियों को सूचित किया गया, लेकिन अब तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा सकी है। यहाँ मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं। महिला कर्मियों को शौचालय जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जॉइंट डायरेक्टर से लेकर जिला अधिकारी तक निरीक्षण कर आश्वासन दे चुके हैं। अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है। सरकार को भी पता है कि ये बिल्डिंग जो है 10 साल पहले से इस पर पत्राचार हो रहा है कि हम लोगों को कहीं दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए। इसके लिए डायरेक्टर से लेकर के डीएम साहब, एसडीओ साहब सबको पत्राचार किया गया है, लेकिन कोई दिशा निर्देश हम लोगों को नहीं मिला है। और अभी इसी बिल्डिंग के पीछे वाला पोर्शन अभी गिर गया है बरसात में, और कब ये गिर जाएगा ये कहना मुश्किल है। और इसमें मूलभूत सुविधाएं जो बिजली, पानी और शौचालय तीनों की व्यवस्था यहाँ नहीं है, जबकि महिला कर्मी भी यहाँ मौजूद हैं और बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा भी पता चल रहा है कि 2 जिलाधिकारी यहाँ पे आ चुके हैं। हाँ, निरीक्षण के हाँ, वो जॉइंट डायरेक्टर हमारे आए थे पटना से, वो उन्होंने फोटोग्राफी करके ले गए, लेकिन उसके बाद भी इस बिल्डिंग की कोई व्यवस्था नहीं हो सकी। हम लोगों को मौखिक आदेश मिलता था कि आप लोग अपने ब्लॉक में चले जाइए, लेकिन ब्लॉक में भी तहकीकात किया गया तो कोई बिल्डिंग हम लोगों को वहाँ उपलब्ध नहीं कराया गया। और इस तरह से हम लोग प्राइवेट मकान के लिए जो कहा गया कि आप लोग प्राइवेट मकान के लिए देखिए, लेकिन कोई प्राइवेट मकान वाला तैयार नहीं हो रहा है ऑफिस को देने के लिए, क्योंकि एग्रीमेंट करना होता है। वहीं लिपिक महिला कर्मचारी मुन्नी कुमारी का कहना है कि हम सरकार का काम कर रहे हैं, मगर हमारी सुविधा सरकार नहीं दे रही। बरसात के मौसम में बहुत ही परेशानी के साथ काम करते हैं हम लोग। ये इस टेबल यहाँ पर पैर ऊपर करके, टेबल के ऊपर से पैर रख के किसी तरह अपनी सुविधाओं को बनाकर, माने सुविधा के साथ नहीं, सुविधा को बनाकर काम करते हैं, क्योंकि काम तो करना है। उनका जो सवाल है उसका जवाब हमको देना है। यहाँ भेजे हैं तो जो काम है उसको तो हम करेंगे ही ना। अपना काम कर रहे हैं मगर सरकार नहीं कर रही। हम अपना सरकार का काम हम कर रहे हैं, लेकिन हमारी सुविधा सरकार क्यों नहीं दे रही है, अब हम उनको क्या कहें। वहीं कार्यालय में मौजूद कर्मचारी राजकुमार मेहता ने बताया कि मोबाइल के टॉर्च के सहारे काम करते हैं। काम कर घर जाने के बाद ही अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि इस वक्त बरसात के मौसम में छज्जा टूटने का डर बना रहता है। इस तरह से लाइट जला करके और बड़ी परेशानी में काम करते हैं। डर लगता है? बिल्कुल डर लगता है। तो क्या आप लोग अभी लाइट जला करके काम करते हैं? कागज़ को किस तरह सुरक्षित करते हैं और अपने आप को? और कागज़ को सुरक्षित करते हैं, वही बरसात आती है तो बरसात में हम लोग प्लास्टिक, चिमकी, ये सब ऊपर तिरपाल है, इस तरह से ढक करके हम लोग रखते हैं। हाँ। घर जाने के बाद कैसा महसूस करते हैं? हाँ, घर जब जाते हैं तब राहत अपने आप को महसूस करते हैं कि हम किसी तरह से बच के आ गए, इसलिए कि छत हमेशा रिश्ते रहता है बरसात में, और विषैला इसमें जानवर भी है, जिससे भी हमेशा भय लगते रहता है। और चारों तरफ गंदगी है, और उस गंदगी के चलते बरसात में उस सर उड़ जाता है, तो उसे महक आती रहती है, जिससे हमेशा स्वास्थ्य पर भी उसका असर पड़ते रहता है।
बिना बिजली और शौचालय विहीन है कार्यालय। 4 अंचलों के लिए कार्यरत चकबंदी कार्यालय में सिमरी, डुमराव, ब्रह्मपुर और नावानगर के लिए काम होता है। यहाँ चकबंदी अधिकारी सहित 37 कर्मी काम कर रहे हैं। गर्मी के दिनों में कर्मी के एक हाथ में कलम तो दूसरे हाथ में फाइल का उपयोग पंखे के लिए किया जाता है, तो वहीं मोबाइल की लाइट के सहारे कागजातों को देखा जाता है। वहीं यहाँ रोजाना जुआ खेला जाता है और नशेड़ी यहाँ अपने नशे की खुराक लेते हैं। ये अवैध काम यहाँ कई सालों से चला आ रहा है, लेकिन इन नशेड़ियों और जुआरियों के डर से कार्यालय का कोई भी कर्मचारी इन्हें नहीं टोकता। बक्सर से संजय उपाध्याय की रिपोर्ट।